तो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ के इस स्पेशल कार्यक्रम चुनावी विश्लेषण में। देखिए, कई तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहते हैं, कई तरह के विश्लेषण जो हैं वो हम लोग आपके सामने लेकर आते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त वो फेज चल रहा है जहां पर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं चुनावों को लेकर और बहुत ज़्यादा घबराए भी हुए हैं, क्योंकि 10 साल एक छोटा अंतराल नहीं होता जब आपको अपनी सरकार चुनने का एक मौका मिले। ऐसे में कई तरह की सिचुएशंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिनमें से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हम कवर कर सकें और आपको बता सकें कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की लड़ाई जो है वो होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कई तरह के नाम जो हैं वो सामने आ रहे थे, पर लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी तक 2 ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर नामांकन पत्र जो है उसे दायर किया है। पहला नाम जोगिंदर सिंह है, दूसरा नाम जसवंत सिंह है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और दूसरी तरफ दूसरे जो हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक ऐसा नाम सामने आ रहा था जिसे आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, देवेंद्र सिंह राणा का। देवेंद्र सिंह राणा भी अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और नगरोटा में कैंपेनिंग करने में काफ़ी बिजी हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के लिए जितने हो सके उतने ज़्यादा वोट भी बटोर लिए जाएं और वो लोगों को नगरोटा से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उभर भी पाए। दूसरी तरफ अब मैं बात करूंगी एक आरएसपुरा जम्मू साउथ की, जहां पर रमन भल्ला जी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। रमन भल्ला को लोग काफ़ी सालों से जानते हैं और उनका काम जो है वो काफ़ी सालों से लोग देखते भी आ रहे हैं, इसीलिए काफ़ी लोग इस बात के हक में भी हैं कि वो लोग रमन भल्ला को वोट करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर ब्रिजेश्वर सिंह जो हैं उन्होंने फिलहाल यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रमन भल्ला का नाम सामने आ रहा है, पर अभी तक उन्होंने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में वो भी नॉमिनेशन फाइल कर दे। तीसरी तरफ बात होगी जम्मू नॉर्थ की, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अजय कुमार सडोत्रा का नाम सामने आ रहा है। इन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया हुआ है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो अलायंस है उसके तहत एक प्रॉपर बातचीत जो है होने के बाद, गठबंधन होने के बाद, यहाँ पर अब कांग्रेस के बाद कितने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस बटोर पाती है ये तो आने वाला वक्त और वोटर्स की जो उनको लेके सोच है वो बताएगी। अगली बात हो रही है अखनूर की। अखनूर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसएसपी मोहन लाल भगत जो हैं, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामा था और अब यहाँ पर इन्होंने जो अपना नॉमिनेशन है वो आज ही के दिन दायर किया है, यानी अपना नॉमिनेशन जो है वो इन्होंने आज ही के दिन फाइल किया है। ऐसे में और भी कई नाम सामने आ रहे थे यहाँ पर अभी तक उनकी तरफ से नामांकन पत्र जो है वो दायर नहीं किया गया है। उसके बाद बात करेंगे जम्मू वेस्ट की। तो जम्मू वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद गुप्ता जो हैं वो उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। अरविंद गुप्ता के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी लोगों का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है और अगर अरविंद गुप्ता जैसा फेस उनको दिखता है तो ऐसे में वो उन्हें ज़रूर वोट देना चाहेंगे। उसके बाद इसी के साथ एक और नाम इनके साथ भी सामने आ रहा है, वो भी पूनम गुप्ता का है। और पूनम गुप्ता के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नामांकन पत्र जो है वो दायर किया है, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पर दिखाया जा रहा है और शो हो रहा है। हालांकि अब अगले वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी की। बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विक्रम रंधावा का नाम सामने आया है, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई भी नॉमिनेशन जो है वो फाइल नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बात करेंगे कि किस किस ने भरा है, तो 2 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे थे, जिनमें एक वरिंदर सिंह सोनू है जो पीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं और हाल ही में उन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वो दायर किया है। उसके बाद अब देखिए, ये तो हो गई जम्मू की बात। अब एक ऐसा मोड़ भी देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास में टेरर फंडिंग के कई केसेस को लेकर एक लास्ट टेरर फंडिंग केस था जिसमें इंजीनियर राशिद को सज़ा जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी।
ऐसे में आज के दिन देखने को मिला कि उन्हें बेल जो है वो दे दी गई है। जितने भी इंजीनियर राशिद के चाहने वाले लोग हैं वो अपने सांसद के इस टेम्परेरी मिलने वाली बेल पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। दूसरी तरफ बात की जाए इंजीनियर राशिद के बेटे की, तो कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी जोर लगाया कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी मैं अपने पिता को वहां से छुड़ा कर लाऊं, और अब कैंपेनिंग में उनको काफ़ी मदद जो है वो मिलने वाली है इंजीनियर राशिद की तरफ से, उनको खुद को और उनकी पार्टी को भी। क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जब भी सेना तैयार होती है युद्ध के लिए तो फिर उसके बाद जब उनका जनरल आकर उनसे बातचीत करता है, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करता है, तो ऐसे में सेना का मनोबल जो है वो भी बढ़ जाता है। इसीलिए इंजीनियर राशिद के यहाँ पर थोड़ी देर की जो बेल मिली है, और बात करेंगे कि कब तक बेल मिली है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 अक्टूबर तक इनको दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई है। 2 अक्टूबर तक इंजीनियर राशिद टेम्परेरी बेल पर हैं, और फिलहाल के लिए जितने भी इंजीनियर राशिद के चाहने वाले हैं वो उनके सपोर्ट में हैं और काफ़ी खुशी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इंजीनियर राशिद को मिलने वाली ये बेल इनके लिए, और दूसरी तरफ ये जो अलायंस हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसके ऊपर कितना भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखिए एक बात तो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से एक प्रॉपर तरीके से गठबंधन जो है वो किया हुआ है। अब इस गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो गठबंधन को लेकर कई तरह की धारणाएं जो हैं वो बनाई जा रही थी। अब देखना ये है कि क्या एक सिंपैथेटिक वोट जो है वो इंजीनियर राशिद और उनके चाहने वालों की तरफ से इंजीनियर राशिद की पार्टी को मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि पिछली बार भी ये देखने को मिला था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय भी इंजीनियर राशिद ने कई वोट जो हैं वो बटोरे थे, और दूसरी तरफ पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को लोकसभा के चुनावों में हरा दिया था। अब देखना यह है कि इस समय इनको ये जो बेल मिलती है इसका इस पार्टी पर क्या असर पड़ता है, और इस बार ये जो इनकी पार्टी है ये कितने तौर पर वोट छीन कर लेकर जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस से। चलिए ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, पर अभी के लिए आज के इस चुनावी विश्लेषण में इतना ही। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। मुझे साक्षी साहनी को दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।